हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपको एक रियल हॉरर इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ये काफ़ी रियल हॉरर इंसिडेंट है जो मेरे फ्रेंड के फादर के साथ हुआ। शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब मैं और मेरा फ्रेंड 8th क्लास में पढ़ते थे तब उसके फादर के साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो वो जो थे उसके फादर, सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का महीना, और मेरे फ्रेंड के फादर अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए चंडीगढ़ गए थे। सर्विस करते हुए 2 दिन लगे। 2 दिन के बाद जब वो लौट रहे थे तो तकरीबन 25 दिसंबर की रात थी जब वो वापस आ रहे थे, क्रिसमस डे वाले दिन। तो जब वो वापस आ रहे थे, कार में वो बैठे थे। 1-1:30 बजे का टाइम था, रात का समय, पहाड़ों में बर्फ गिरी हुई और जो सड़कें थी वो सारी सुनसान। ना कोई गाड़ी सड़क में, ना लाइटें, कोई इंसान भी नहीं, कोई भी नहीं था, मतलब खाली रोडे थी। तो जब वो गाड़ी चला रहे थे, 1-1:30 बजे का तकरीबन टाइम था, तो उन्हें पीछे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। तो उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया और वो आगे चले गए। थोड़े आगे जाके 10-15 मिनट बाद फिर वही चीखें उन्हें दोबारा से सुनाई देने लगी। उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर वो थोड़े आगे गए 1-2 किलोमीटर, तो उनकी नज़र बाहर पड़ी। तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, अपनी एक कार थी। कार के ऊपर औरत ने हाथ रखे हुए, सफ़ेद साड़ी डाली और आगे की तरफ उसके बाल थे। तो वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो और आगे चले गए 3-4 किलोमीटर। उन्होंने सोचा क्या पता उस औरत के साथ उसके परिवार वाला भी कोई होगा, उसकी फैमिली वाले भी होंगे अंदर। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो और आगे चले गए। 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनकी फिर से नज़र पड़ी, तो वो ही औरत, उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो औरत उन्होंने पीछे देखी थी वही औरत उन्होंने दोबारा से बाहर देखी, गाड़ी के साथ उसी पोजीशन में खड़ी। उनको डर लग रहा था, गाड़ी से वो बाहर भी नहीं निकले और वो थोड़े और आगे गए। मतलब तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी के सामने देखा कि एक औरत दूर से चलते हुए आ रही है और उसने अपनी जो कमर होती है, उसमें एक छोटा सा बच्चा उसको अपनी कमर में पकड़ा हुआ है और वो चलते हुए दूर से आ रही है। तो वो गाड़ी चलाते रहे। जब वो आगे पहुंचे तो वो औरत वहां से गायब हो गई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी कोई नहीं। उन्होंने सोचा उनका कोई वहम होगा। तो फिर वो 2:30-3 बजे का टाइम था। वो चलते चलते एक ढाबा था, वहां पहुंचे। तो उन्होंने कार को वहीं रोक दिया और वो ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे में जो वर्कर्स थे उनसे उन्होंने अपने लिए चाय मंगवा ली और वो चाय लग पड़े पीने। पीते पीते उन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स थे उनसे बात की और उन्होंने वर्कर्स को पूरी स्टोरी सुनाई। और उन्होंने कहा कि मैंने पीछे एक औरत को देखा, 2-3 बार कार के साथ खड़ी थी और बाद में जब मैं आया आगे फिर वो ही दिखाई दी मुझे। फिर मैं आगे आया तो एक बच्चा और एक औरत जो थे वो मेरे को दिखाई दी और सडनली एकदम से वो गायब हो गए। तो जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने बताया, भगवान का शुक्र मानो आप बच गए, क्योंकि ये जो औरत और ये जो बच्चा आपने देखा है वो 3-4 महीने पहले जो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें उस औरत और उसके बच्चे की जान चली गई। और वो औरत रोज रात को उसी सड़क में घूमती है। सभी लोग कहते हैं कि उन दोनों की आत्मा वहाँ भटक रही है और वो रोज रात को वहीं भटकती है और लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आती है। और कोई भी अगर उस टाइम वहाँ रुक जाता है तो वो वहाँ से वापस नहीं आता है, वो उन्हें नहीं छोड़ती है। तो जो मेरे फ्रेंड के पापा थे वो काफ़ी डर गए और ये कहानी सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए।
और डर के मारे वो गाड़ी में बैठे और वापस घर जब आए तो उन्होंने ये कहानी उसकी मम्मी को और उन सबको बताई। और जो मेरे फ्रेंड के पापा थे वो 3-4 दिन इतने बीमार रहे, फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद उनकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई। तो ये स्टोरी थी जो मुझे मेरे फ्रेंड ने सुनाई थी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं और एक रियल स्टोरी के साथ आपके साथ मिलूँगा। और आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी कहानी भेज सकते हो और मैं आगे यूट्यूब में वो भी सुनाऊँगा। तो बाय गाइस।